सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं खेल का जुनून वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप की ये खुसूसी ट्रांसमिशन। और जनाब मैं हूं आपके साथ आमना खटाना। आज मैच था अफगानिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। अफगानिस्तान ने टॉस जीता और पहले जनाब खेलने दिया, दावत दी बैटिंग की न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड आया और न्यूजीलैंड ने 289 यानी 289 रन का जो हदफ था, टारगेट था, वो दे दिया अफगानिस्तान को। और अफगानिस्तान की टीम 35वें ओवर में मैच ख़त्म करके शिकस्त दे बैठी। हमने देखा जनाब 139 पे पूरी टीम आउट हो गई अफगानिस्तान की और 149 रन से उनको शिकस्त का सामना रहा, यानी 149 रन से अफगानिस्तान की टीम आज का मैच हार चुकी है। हम ये कह रहे थे कि शायद हमें एक और बड़ा अपसेट इस मैच में देखने का मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। आज न्यूजीलैंड ने ये साबित कर दिया कि अब तक वर्ल्ड कप की जो सबसे अच्छी बेहतरीन टीम जो खेली जा रही है, जो हम देख रहे हैं कि अभी तक परफॉर्म कर रही है, वो न्यूजीलैंड है। जनाब 4 मैचेस खेल चुकी है अब तक और चारों के चारों अपने नाम किए हैं। दूसरी जानिब अगर हम अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान ने 4 मैचेस खेले हैं, सिर्फ 1 मैच जीत सकी है, बाकी 3 के 3 वो हार चुकी है। अब 4 में से जो 1 मैच था वो उन्होंने सरप्राइज दिया था इंग्लैंड को हराकर, जिसके बाद अफगानिस्तान से बहुत सी उम्मीदें लगा दी गई थी। कहा यह जा रहा था कि शायद न्यूजीलैंड को भी टफ टाइम मिलने वाला है, शायद एक अपसेट होने वाला है, एक मौका मिलेगा अफगानिस्तान को और उसके बाद पांसा पलट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और जनाब कैसे आज का मैच में किस किस ने परफॉर्म किया, सारा आज ओवरऑल क्या रहा, पहले आपको मैच समरी दिखा देते हैं। तो मैच समरी हमारी वॉल पर है। न्यूजीलैंड साइड पर अगर हम देखें 288 रन स्कोर किए उन्होंने। फिलिप्स आज छाए रहे, 71 स्कोर उन्होंने किया, एक बेहतरीन इनिंग्स खेली। लैथम की अगर हम बात करें तो 68 रन स्कोर किए, यंग हैं 54 पे और साथ ही साथ रविंद्रा 32 पे। तो यहाँ पर हमने ये सूरत हाल देखी। लेकिन उसके बरक्स अगर ये बात करें अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान के 6 बैट्समैन डबल फिगर में दाखिल ही नहीं हो सके। रहमत ने 36 किया, अजमत 27, इकराम हैं उन्होंने 19 किया, इब्राहिम 14। इसी तरह से अगर हम उनकी बॉलर्स की बात करें जिन्होंने विकेट्स ली, वो भी आपके सामने मौजूद हैं। तो जनाब ये थी आज की मैच समरी जो हमने आपको सूरत हाल दिखाई। तो आपने तो जनाब आपने देखा मैच समरी आज और किस तरह से अफगानिस्तान को शिकस्त का सामना रहा और न्यूजीलैंड ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया। हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट साजिद खान साहब, अहमद कुरैशी और उसके साथ साथ एजाज वसीम बाखरी ट्रांसमिशन का हिस्सा बन चुके हैं, शामिल है। गुफ्तगू करते हैं और सबसे पहले वेलकम करेंगे साजिद खान साहब। सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगी कि हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई अफगानिस्तान जो है वो आज टफ टाइम देने वाला न्यूजीलैंड को, लेकिन बड़ी स्मूथली न्यूजीलैंड ने आज जीत लिया। 35वें ओवर में मैच उन्होंने ख़त्म कर दिया, जीत गए आज न्यूजीलैंड वाले। बहुत शुक्रिया आमना, आपको, अहमद कुरैशी को और एजाज को बहुत बहुत सलाम। यकीनी तौर पर क्वालिटी ऑफ क्रिकेट जीती और जिस तरह फिलिप्स की बात की, आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है, मगर मैच इस तरह नहीं जीते। और अफगानिस्तान की बैड बॉलिंग, बैड फील्डिंग, बहुत ही गैर मियारी उन्होंने फील्डिंग किए, कैची छोड़े, गेम में कहीं भी नजर नहीं आ रहा था, ऐसा लग ही नहीं रहा था वो एक ऐसी टीम को हरा के आए जो लोग तवक्को रख रहे थे। कल हमने पैनल पे ये बात की थी, अपसेट हो सकता है। अपसेट करने के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें करनी पड़ती है। कप्तानी उस तरह की नजर नहीं आई, हालांकि 2020 में राशिद आखिरी के ओवर करते हैं और राशिद को सही यूज नहीं किया। नबी की बात करें या बहुत से ऐसे बॉलर उनके पास 3 वर्ल्ड क्लास स्पिनर मौजूद हैं, मगर इस तरह की कप्तानी बहुत कम देखी जाती है जो आज अफगानिस्तान के कप्तान ने कप्तानी की है। मुझे कुछ समझ है, उनके फील्डरों ने उनका साथ नहीं दिया, तो ये चीज तो जीत के साथ नहीं जाती और हर के साथ जाती है। और जिस तरह आपने फिलिप्स की बात की और मिडिल ओवर में जिस तरह उनके खेले हैं, मैं समझता हूँ न्यूजीलैंड को आउट का रेट देने का। उसके बाद जो लेफ्ट आर्म स्पिनर थे न्यूजीलैंड की, जो 3 विकेटें हासिल ली हैं, उनकी जो बॉलिंग थी, निप से भी करते थे, ब्रेक भी कर रहे थे और खेच छेक कर रहे थे। तो ये तमाम चीजें और जिस तरह की अफगानिस्तान की टीम ने अपने कहना चाहिए बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग और तमाम शो में उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखाई। तो ये ओपन जो है वर्ल्ड कप ओपन है, तो यकीनी तौर पर कोई भी टीम अब फेवरेट नहीं है।
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। समझ नहीं आ रही है अभी तक, हम किसी भी टीम को फेवरेट नहीं कह सकते, लेकिन अभी तक जो कारकर्दगी अहमद हम न्यूजीलैंड की देख रहे हैं, किसी हद तक पिक्चर तो क्लियर हो चुकी है। न्यूजीलैंड लग रहा है कि सेमीफाइनल्स में तो हमें नजर आएगी। तो आप भी ये समझते हैं? और दूसरा ही कि आज अफगानिस्तान ने क्या गलतियां की जिसकी वजह से मैच हार गई, आप क्या समझते हैं? सबसे पहले तो आप सब लोगों को बहुत बहुत सलाम। आमना, अगर देखा जाए पहली इनिंग्स को, तो मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड ने बहुत आसानी से रन्स नहीं बनाए अफगानिस्तान के अगेंस्ट। अफगानिस्तान ने काफ़ी टफ टाइम दिया थ्रू आउट द इनिंग्स। एंड में जाके फिलिप्स वगैरह ने रन्स बनाए, लेकिन मसला सारा ये था कि अफगानिस्तान की फील्डिंग इस तरह से थी जिस तरह शायद किसी क्लब लेवल पे भी अगर कोई बच्चा नया नया जब क्लब स्टार्ट करता है तो शायद इतनी बुरी फील्डिंग उसकी भी ना हो। सो आई थिंक ये कैचेस विन मैचेस, कैचेस भी छोड़े, रन्स भी छोड़े। सो अगर इस तरह की आप फील्डिंग रखेंगे तो चाहे आप 400 रन भी बोर्ड पे लगाएं तो आप उसको भी डिफेंड नहीं कर सकते। यहाँ तो फिर इन्होंने रन चेस करने थे। सो आई थिंक कि बहुत मौके मिले न्यूजीलैंड के बैट्समैन को, और न्यूजीलैंड आज उस तरह से नहीं नजर आई अफगानिस्तान के अगेंस्ट जिस तरह प्रीवियस मैचेस न्यूजीलैंड ने खेले हैं। लेकिन उसके बावजूद जो अपॉर्चुनिटीज मिली न्यूजीलैंड को, उनको न्यूजीलैंड ने अवेल किया, और अवेल करते हुए आई थिंक एक डिसेंट टोटल था, इतना बुरा टोटल नहीं था। और उसके बाद जब अफगानिस्तान की बैटिंग आई तो मेरे ख्याल में जिस तरह से अफगानिस्तान की बैटिंग का जो स्टार्ट होता है वो गुरबाज के इर्द गिर्द काफी ज्यादा जो है वो घूमता है। सो आई थिंक कि आज गुरबाज भी रन्स नहीं कर सके बड़े, और हमने देखा कि उनके बाकी बैट्समैन भी स्ट्रगल करते रहे हैं। और बिल्कुल न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान के जो बैट्समैन है उनको हिलने नहीं दिया और थ्रू आउट द इनिंग्स कंट्रोल रखा। सो आई थिंक न्यूजीलैंड, बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि न्यूजीलैंड के हवाले से क्लैरिटी आती जा रही है कि न्यूजीलैंड जो है वो टॉप 4 में लाजमी शामिल होगी। ठीक है इजाज़, आप बताइएगा कि जिस तरह के आज जो हमने मैच की सूरत हाल देखी, आप समझते हैं एक रीज़न ये भी थी अफगानिस्तान ने अगर टॉस जीत लिया था पहले बैटिंग कर लेता, पहले अब खुद हदफ सेट कर लेता, और हो सकता है कि बाद में जो कंडीशंस हैं वो उनके लिए बेहतर साबित होती? नहीं, देखिए हम ना अफगानिस्तान ने, क्योंकि चेन्नई के इस विकेट के ऊपर अफगानिस्तान का फैसला ठीक था, क्योंकि अफगानिस्तान की टीम को अपने स्पिनर्स के ऊपर काफी एतमाद था, राशिद, नबी और मुजीब के ऊपर। और फिर ये जो चेन्नई का विकेट है जहां पर ऑलरेडी इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनको 200 रन पे आउट किया हुआ है और मैच जीता हुआ है, तो अफगानिस्तान की टीम को यही था कि वो टाइम, क्योंकि स्पिन बॉलर्स को मदद मिलती है, कप्तान का फैसला ठीक था। लेकिन ये देखें न्यूजीलैंड जिस तसलसल के साथ शानदार परफॉर्म कर रहा है, और वो इस वर्ल्ड कप की वाहिद टीम है जो 4 मैचेस खेली और चारों जीत चुकी है। सो मुझे नहीं लगता कि कप्तान का फैसला गलत था। बहरहाल एक चीज तो तय है कि अफगानिस्तान को यहाँ की कंडीशन का अंदाजा हो गया है। अब उस टीम के पास 5 दिन और हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने बेंगलोर में परसों अपना मैच खेलना है, और उसके बाद पाकिस्तान ने 21 तारीख को ट्रेवल करना है चेन्नई के लिए, और फिर पाकिस्तान ने 23 तारीख को यहीं जहां आज अफगानिस्तान हारा है स्पिन विकेट के ऊपर, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान का मुकाबला करना है। तो आज का न्यूजीलैंड का मैच, न्यूजीलैंड की जीत पहले से भी लग रहा था कि न्यूजीलैंड जीत जाएगा, क्योंकि वो टूर्नामेंट के अंदर जिस भी टीम के सामने आ रहे हैं वो 4 मैचेस खेले, चारों जीत चुके हैं। और ये वर्ल्ड कप की वाहिद टीम है न्यूजीलैंड जो कि इस वक्त 4 मैचेस खेली और बगैर कोई मैच खेले हुए तमाम मैचेस जीत चुकी है। तो अफगानिस्तान को के बारे में मुझे ये लगता है कि उनको न्यूजीलैंड से हार के बाद यहाँ चेन्नई की विकेट्स का अंदाजा हो चुका है। और जब वो 23 को पाकिस्तान के खिलाफ खेलेंगे तो हमें तंग करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, उनके स्पिन बॉलर अच्छे। अच्छा, एक ये रीजन भी तो है ना साजिद खान साहब, जिस तरह अभी इजाज़ करें कि हमें तंग करेंगे 23 को जो मैच अफगानिस्तान का होगा, एक तो इनका तजुर्बा हो जाएगा इन विकेट्स पे खेलने के बाद आज हो चुका जो, लेकिन दूसरी चीज़ ये भी है कि जिस तरह से हम अफगानिस्तान को जी जान से पाकिस्तान के अगेंस्ट लड़ते हुए देखते हैं मैचेस में, वो किसी और टीम के अगेंस्ट उस तरह से नहीं खेलते हुए दिखाई देते। इसकी रीज़न क्या समझते हैं आप? आमना, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो तंग नहीं कर सकते। जो आज की कारकर्दगी जो मैंने देखी है तीनों चारों शोबों में, वो कहीं भी खड़े होने वाले नहीं है। वो जिस तरह उनकी तवक्को रख रही थी वो तंग करेंगे। ठीक है, उनके स्पिनर अच्छे हैं, हमारे बैट्समैन वर्ल्ड क्लास है, हमारी टीम थोड़ा सा एक जीत की जरूरत है, और हमारी टीम जीतेगी। जो 20 तारीख का मैच होता है, जब जीतेंगे और हमारे जिस तरह के बैट्समैन है, बॉलर हैं, और हमारा अफगानिस्तान का मैच जरूर फंसा जरूर है। आप 2019 का वर्ल्ड कप लेने, अगर अहमद वसीम ने मैच फिनिश किया
2020 के मैच की बात करें, मैच लड़ता जरूर है, हम फिनिश जरूर करते हैं, जीतते हम हैं, मगर जो चीज अब आप बात करना चाह रही है, मगर जो आज मैंने क्रिकेट देखी, उनकी जो कप्तानी की बात करूं, उनकी बॉलिंग की बात करूं, उनकी फील्डिंग की बात करूं, कहीं भी वो शेप में नजर नहीं आ रहा। शेप का मतलब होता है एक वर्ल्ड क्लास टीम को, तो वो 2020 की चैंपियन हो और 2019 की वर्ल्ड चैंपियन हो, और तारीख में उन्होंने जो मैंने जो काम किया था वो बैकफायर कर गया। उस तरह की कारकर्दगी उन्होंने नहीं दिखाई। सर अभी इंग्लैंड को हराया है, इंग्लैंड को हरा लिया, लेकिन उसके बाद इस गेम को लग रहा था कि बड़ा नॉन सीरियसली देख रहे थे। आमना, मैं यही तो आपको बताना चाह रहा हूँ, जो एक टीम इतनी बड़ी टीम को मैच हरा के आए, और जो आज उनकी जो कारकर्दगी है, आप मुझे बताए तीन उनके, अगर नबी की बात करूं, राशिद की बात करूं, पहले तो मुझे बताया उनका मेन बॉलर राशिद है, उसको सही यूज नहीं कर रहा है, उसकी गेंद आप उसका देखें वो किस तरह अंडर, जब उसकी गेंद पे कैच छोड़ रहे थे, कितना वो पैनिक हो रहा था। तो ये तमाम चीजें आपको बताना जरूरी है। उनकी जो टीम जो आज की कारकर्दगी है वो बहुत मायूसकुन कारकर्दगी है। जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मैच की बात कर रहे हैं, डू एंड डाई जरूर होगा, मगर पाकिस्तान और हमारा अफगानिस्तान का कोई मैच नहीं है। मैं आपको अभी भी कह सकता हूं, एज ए क्रिकेटर, एज ए कोच, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एक जीत की जरूरत है। वो जीत आपको इंशाअल्लाह ताला 20 तारीख को नजर आएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जिसे इजाज आपको बता देंगे, सारे 15 के 15 खिलाड़ी ग्राउंड में मौजूद थे। जिस तरह कल से आज 24 घंटे में जिस तरह पैनिक हुए थे पूरा पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी बहुत बेहतर है और 101% फिट नजर आ रहे हैं। अच्छा अहमद, आप समझते हैं कि हमारे जो अभी खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस रही है पिछले मैच में भारत के अगेंस्ट, ये अगला जो मैच है ये हमारे लिए बड़ा आसान होगा जीतना ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, और ऑस्ट्रेलिया अभी फॉर्म में वापस आया है, उसने जो कम बैक किया। देखिए आमना, ऑस्ट्रेलिया की अगर आप परफॉर्मेंस देखें ना, ऑल दो कि ऑस्ट्रेलिया वो मैच जीत गया है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया अपने पुराने रूप में नजर नहीं आया। ऑस्ट्रेलिया ने कोई बहुत ही उसमें इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे दी कि हमें ऑस्ट्रेलिया से खौफ खाना पड़े। मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया अभी भी कंडीशंस के लिहाज से यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है। और जो बात हो रही थी अफगानिस्तान की, मैं साजिद भाई से बिल्कुल एग्री करता हूँ। मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा आसान नहीं होगा कि अफगानिस्तान के अगेंस्ट जीतना, लेकिन मुझे ये भी नहीं लगता कि अफगानिस्तान को ज़्यादा टफ टाइम देगा, क्योंकि जो आज की परफॉर्मेंस हमने देखी है अफगानिस्तान की, उसको सामने रखते हुए तो कहीं से भी नहीं लग रहा। और जो आप बात कर रही थी इंग्लैंड के अगेंस्ट मैच की, तो देखें ना अफगानिस्तान ने हर दिन इंग्लैंड बड़ी टीम्स को हराना है, और ना पाकिस्तान ने हर दिन इंडिया जैसी परफॉर्मेंस देनी है। तो मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया का मैच और जो अफगानिस्तान वाला मैच है उसमें जो है वो मुझे उम्मीद भी है और चांसेस पाकिस्तान के ज़्यादा ही नज़र आ रहे हैं कि पाकिस्तान इंशाल्लाह लाजमी जीतेगा दोनों मैचेस। चलें, अल्लाह करे ऐसा ही हो। अच्छा इजाज़, मैं चाहूँगी खिलाड़ियों के प्रैक्टिस सेशन के हवाले से ज़रा बताइएगा, वहाँ पर क्या सूरत हाल रही, और साथ ही साथ रिकवर हो गए तमाम खिलाड़ी? इजाज़, अपना माइक अनम्यूट कर दें। जी अमना, लेटेस्ट अपडेट यहाँ बेंगलोर से ये है कि आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 17 खिलाड़ियों ने, क्योंकि 15 हैं वर्ल्ड कप के स्क्वाड के प्लेयर और 3 हैं ट्रेवल रिजर्व, तो एक मोहम्मद हारिस जो कि विकेट कीपर बैट्समैन है, वो फ्लू और बुखार की वजह से आज होटल में मौजूद रहे, और बाकी तमाम 17 प्लेयर्स ने यहाँ ट्रेनिंग की है बेंगलोर स्टेडियम में। और जब पाकिस्तान टीम बेंगलोर स्टेडियम में ट्रेनिंग करने के लिए आई, तो सबसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी, उनके साथ आगा सलेमान, अब्दुल्ला शफीक और जमान खान, इनका पाकिस्तान टीम के जो मेडिकल पैनल के सरबराह हैं डॉक्टर सुहेल सलीम, उन्होंने इन चारों का फिटनेस टेस्ट लिया। शाहीन और जमान को ऑन स्पॉट ही फिट डिक्लेयर करके उनको नेट्स के अंदर भेज दिया गया ताकि जाके वो अपनी बॉलिंग प्रैक्टिस करें। और तकरीबन आधे घंटे बाद आगा सलेमान को और अब्दुल्ला शफीक को भी मेडिकल पैनल ने इजाजत दे दी थी कि ताकि वो जाके बैटिंग प्रैक्टिस करें। तो जो अब्दुल्ला शफीक के हवाले से पाकिस्तानी टीम थोड़ी परेशान थी कि क्या वो अब्दुल्ला ऑस्ट्रेलिया खिलाफ मैच खेलेंगे या नहीं, उसमें खुशखबरी ये है कि अब्दुल्ला ने बैटिंग प्रैक्टिस जरूर किया है। मास्क भी उन्होंने उतारा हुआ था उनको, क्योंकि पिछले 2 दिन तक अपने होटल के कमरे में क्वारंटाइन किया हुआ था, वो बाकी प्लेयर्स के साथ नहीं मिल रहे थे। आज वो तमाम टीम के साथ रहे, उनका जो कोविड टेस्ट है वो भी नेगेटिव आ गया है। लेकिन ये हतमी हम अभी तक नहीं कह सकते कि क्या अब्दुल्ला ऑस्ट्रेलिया का वनडे मैच खेलेंगे या नहीं, लेकिन 80% के चांसेस हैं कि अब्दुल्ला ऑस्ट्रेलिया खिलाफ मैच खेलेंगे। और जो पाकिस्तानी टीम
इस हेल्थ इश्यूज और ये वायरल बुखार से शिकार रही है 3 दिन तक, उससे अब बेहतर हो चुकी है। सिर्फ रिजर्व विकेट कीपर हारिस जो हैं वो होटल में मौजूद रहे, उनको बाकी प्लेयर से अलग रखा गया है। बाकी तमाम प्लेयर फिट हो चुके हैं और उनकी मेडिकल रिपोर्ट भी बेहतर आई है। चलें, ये कह रहे हैं कि आप तमाम बाकी जो प्लेयर्स हैं उनकी रिपोर्ट जो है वो क्लियर आई है और फिट हो चुके हैं, लेकिन अब्दुल्ला शफीक अगर नहीं खेलते उनकी जगह कौन सा ऑप्शन होगा, ये भी आपसे सवाल लेकर आएंगे। लेकिन अभी जनाब हम जिस तरह से बात करें क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए, तो पाकिस्तान के लिए बड़ा इम्तिहान है वो ये कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच के लिए शाहीनों ने अपनी कमर कस ली है और पाकिस्तान के जो मिडल ऑर्डर बल्लेबाज हैं साउद शकील, उन्होंने बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू भी की है और उन्होंने कहा है कि ग्राउंड को मद्देनजर रखकर और फास्ट बॉलर्स के खिलाफ भी भरपूर तैयारी उन्होंने कर रखी है। क्या कह रहे हैं वो, ये इस हवाले से आपको दिखाते हैं। अब्बास शब्बीर ये हमें बताएंगे। अब्बास, कहिएगा क्या कहा है उन्होंने। वर्ल्ड कप खेल रहे हैं आप भारत में, कैसा लगा आपको? इतने बड़े क्राउड में हमने इंडिया के खिलाफ भी खेला, तो कैसा आप फील कर रहे हैं? हाँ देखें, एज अ किड आप हमेशा ड्रीम करते हैं कि आप पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप खेलें और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली इसमें, तो उसमें काफ़ी खुश था। और एट द सेम टाइम जो अपना काम करके आ रहा था तो मुझे पता था कि यार मैं अगर ये अपने आप को पूरा यूटिलाइज़ करूँगा और बहादुरी के साथ खेलूँगा तो उसमें काफ़ी मेरे पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। और वही हुआ, जिस तरह पहला मैच मेरा अच्छा गया, फिर श्रीलंका के खिलाफ भी मैं अच्छा खेल रहा था। तो ये कि इंडिया के खिलाफ वाले मैच में काफ़ी कुछ सीखने को मिला। एक बड़ा मैच था, पहली बार इतनी बड़ी क्राउड के सामने खेल रहा था, तो ये कि एक लर्निंग था मेरे लिए और ये कि इसके जितना जल्दी मैं सीखूंगा आगे आने वाले मैचेस में मुझे फ़ायदा करेगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में बॉलर्स को टारगेट कर लिया है, पता है कि किस बॉलर को किस तरीके से किया? जी बिल्कुल, मैंने आपको पहले फरमाया कि हमने उनकी वीडियोस भी देखी हैं और देखिए हमें पता है कि उनकी लेंस क्या होती हैं, तो उसके मुताबिक अपना गेम बनाने की कोशिश। पिचेस का कंपैरिजन बताएं, आपने ट्रैवल किया हैदराबाद, अहमदाबाद और अब यहाँ पर बेंगलोर, लेकिन सुना है इस ग्राउंड के बारे में जो ऑस्ट्रेलिया का ये अच्छा पिच होता है, यहाँ पे हाई स्कोरिंग गेम होता है, तो उसके मुताबिक अपने गेम प्लान को बनाते हैं और उसके मुताबिक अपनी तैयारी करते हैं। थैंक यू वेरी मच। ठीक है जनाब, और जिस तरह से हम अभी सिचुएशन देख रहे थे, ये थे साउद शकील और अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से बात कर रहे थे और वो यही कह रहे थे कि जनाब अच्छा खेल पेश करने की कोशिश करेंगे अगले मैच में। अपने एक्सपर्ट्स की जानिब जानते हैं और उनसे बात करते हैं। साजिद खान साहब, ये साउद शकील से आपको कितनी उम्मीदें हैं? आप समझते हैं कि एक टीम में ये फिट हैं जिस तरह से अभी सारी सिचुएशन बनी हुई है? देखिए, ये स्टार प्लेयर है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल का कप्तान है, मैन ऑफ द कराची से साउद शकील का कॉन्फिडेंस हम यही चाह रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम से, पाकिस्तान की मैनेजमेंट से। साउद शकील है, अब्दुल्ला शफीक, इनको फ्रंट पे लेकर जो वो कर रहे, जिस कॉन्फिडेंस से वो बात कर रहे थे, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल का कप्तान और स्टार आपको नजर आएगा 20 तारीख में। बेहतरीन ऑलराउंडर है और ये कॉन्फिडेंस के बिल्ड करता है। यही जज्बा पाकिस्तान के तमाम खिलाड़ियों को चाहिए। जिस तरह के साउद शकील ने बात की, ड्यू जरूर है पाकिस्तान को पावर प्ले का इस्तेमाल सही करना, पावर हिटिंग का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। जो हम बात समझ रहे हैं, तवक्को रख रहे हैं, आप यकीनी ज़ैम्पा की बात की, स्मिथ की बात की, दो ऐसे खिलाड़ी जो मैं समझता हूं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से होंगे जो आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी दिखाएंगे। और ज़ैम्पा ने तो मैन ऑफ द मैच पिछले मैच में बना लिया है, बन गए हैं, मगर आप देखिए उसको जो स्मिथ को अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते। तो ड्यू एक लंबी इनिंग, पाकिस्तान के कप्तान को स्मिथ को पकड़ लेना, उनके कप्तान ने जिस तरह बॉलिंग की है, तो पाकिस्तान एक यकीनी तौर पर बहुत ही अच्छे शेप में नजर आता है। अब आगे जाके देखते हैं पाकिस्तान क्या 11 टीम खिलाती है। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है कि कौन से खिलाड़ी 11 जो हैं वो मैदान में उतरेंगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। अहमद, कौन से खिलाड़ी हैं जिनसे अगर हम देखें प्लेइंग 11 में, जिस तरह से हमने भारत के खिलाफ अगेंस्ट खेला, अगर वही टीम जाती है, अब्दुल्ला को चलो हम माइनस कर लेते हैं, जैसे इजाज़ कह रहे थे कि उनके भी चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं, तो लेट्स से कि अगर यही टीम जाती है तो कौन से खिलाड़ियों से हम उम्मीद लगा सकते हैं कि टफ टाइम दे सकते हैं और टीम ऑस्ट्रेलिया को? अहमद के साथ हम रिकनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, एजाज़ वसीम की तरफ चलते हैं और एजाज़ को भी हम रिकनेक्ट करते हैं। साजिद खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद खान साहब, आज मैं देख रही थी बात की जा रही थी शाहीन शाह अफरीदी की फॉर्म के हवाले से, क्योंकि इस वक्त क्रूशल प्लेयर हैं, एक क्रूशल हमारे बॉलर हैं पाकिस्तानी टीम में, लेकिन उस तरह से वो फॉर्म में दिखाई नहीं दे रहे। ऑल्दो कि उन्होंने विकेट्स लिए हैं, लेकिन वसीम अकरम ये कह रहे थे उनके बारे में कि भाई वो अच्छा और परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन वो उस तरह से परफॉर्मेंस हमें उनकी दिखाई नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि उनको अपने आप को रिलैक्स करके नेचुरल गेम खेलनी चाहिए। आप समझते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी के कहाँ पर इश्यूज़ आ रहे हैं? ऑल्दो कि उनकी एक इंजरी वाला इशू भी है, लेकिन परफॉर्मेंस में हमें उस तरह से वो दिखाई नहीं दे रहे।
आपने बहुत प्यारा सवाल किया, क्योंकि आपने सवाल ही उनसे कर दिया जिनके साथ मैंने क्रिकेट खेली, उनका रूममेट रहा। वसीम अकरम को मैं हमेशा भाईजान कहता हूँ। पाकिस्तान की हिस्ट्री में उनसे बॉलर बल्कि पूरी दुनिया में उनके साथ बॉलर, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर नहीं आया। और हमारी बदकिस्मती है, हमारे फास्ट बॉलर उनसे कुछ सीखते नहीं है, टीप नहीं लेते। मैंने आपके इसी प्लेटफॉर्म पे बार बार ये बात को कहा, वसीम अकरम से आप फोन कर लें, पूछ लें क्या भाईजान आप क्रीज यूज नहीं कर रहा, मुझसे बॉल सही नहीं हो रही, रिवर्स स्विंग नहीं हो रहा था। वसीम अकरम जैसा पाकिस्तान में ऐसा लेजेंड बॉलर मौजूद है, दुनिया उसकी तारीफ करती है, मगर बदकिस्मती से हमारे लड़के उनको फोन नहीं करते, पूछते नहीं है। देखिए पाकिस्तान की हिस्ट्री में वसीम अकरम वो ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर गुजरे। बात सिंपल सी है, अब हमें अपने एक होना चाहिए, जेल होना चाहिए। जहां शाहिनशाह आफरीदी की बात की, नो डाउट इंडिया के खिलाफ वो बुखार में थे, एंटीबायोटिक उन्होंने ली, और जितने टफ क्रिकेटर वो मुझे नजर आते हैं और कम बैक करने की उनमें तमाम वो सलाहियतें मौजूद हैं। जिस फैमिली से उनका ताल्लुक, उनके भाई खुद एक टेस्ट क्रिकेटर है, जो सुसर उनके बहुत ही ज्यादा पैनिक हुए हैं पिछले दिनों। उन्होंने खुद पर्सनली फोन करके बोला बच्चा मुझे सबसे कारकर्दी चाहिए, पाकिस्तान के लिए जीत चाहिए। तो ये तमाम पॉजिटिव चीजें हैं, और शाहिनशाह आफरीदी वर्ल्ड क्लास बॉलर बनने की उसमें तमाम सलाहियत हैं, और पाकिस्तान की जीत में बड़ा अहम रोल प्ले किया। मगर बदकिस्मती से जो उनका बॉल हम तवक्को रख रहे थे 140 145 बॉल की जो पहले ओवर में करता था, जो अर्ली विकेट लेता, अंदर जो बॉल उसको आता था, स्विंग यॉर्कर होता था, उसको विकेट लेने की एबिलिटी रखते थे, मगर कुछ मैचों को नहीं ले सके, जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम ने सफर हासिल किया, पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने सफर हासिल, जिसकी वजह से पाकिस्तान को कुछ मैचेस हारना पड़े। तो अब उम्मीद करता हूं 20 तारीख को मैच में तारीख दोहराएगी और उभर के सामने आएंगे, और पाकिस्तान एक बेहतरीन शेप में नजर आएगा। मगर ये आमने ये जरूर बता दे चलो, देखिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम, मैंने कल भी आपसे कहा था 3 चेंजिंग नजर आ रही है, मगर आपको फकर को खिलाना पड़ेगा, जो शॉर्ट बाउंड्री है, यहाँ पर मैच होगा, पहला वर्ल्ड कप का मैच होगा। आप किसी को भी फकर को आप खिला रहे हैं, जिस तरह मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने 2 चेंज करने का सोच लिया है। अब्दुल्ला जैसे पहले वो बुखार राइट ऑफ बैट्समैन है, उसामा मीर को भी खिलाए, नवाज को ड्रॉप करते, शदाब को ड्रॉप नहीं कर रहे। ऑस्ट्रेलिया राइट आर्म लेग स्पिनर पे इतने अच्छे नहीं है, आप शदाब से और उसामा से चले जाए, नमाज को ड्रॉप कर दें। फिर आपको पावर प्ले के पास बहुत ज्यादा नीचे, जो आपको मिडिल ओवर में ना इफ्तिखार की बात करूं, सऊद शकील की बात करूं, क्या आप आगे सलमान को भी डाल सकते हैं। मगर वही बात है, जो माइंड सेट है, जो टीम मैनेजमेंट, जो 2 चीजें होती है आमना, जो पाकिस्तान की जो टूरिंग सिलेक्शन कमेटी है, जो मैनेजमेंट है, वो आप रस्से के बाहर का प्लान देती है, जो रस्से के अंदर का प्लान होता है वो खिलाड़ियों ने खुद करना है, कप्तान ने करना है, खिलाड़ियों को, वो किस माइंड सेट से जाते हैं, किस प्लान के साथ जाते हैं। आपको आप देखिए आमना इसने क्या करें जी, आगा ने भी बहुत ही फॉर्म में था, अगर 2 साल से टीम में मौजूद है। मैं ये नहीं कहता इमाम उल हक 31 रन बनाए, मगर उसको थूक लगा के, जिस क्रिकेट का जो जेंटलमैन खेल है उसके साथ ज्यादती कर दी, जो इंडियन फास्ट बॉलर ने थूक लगा के जो बॉल की, उसको आईसीसी मैच रेफरी ने कोई एक्शन नहीं लिया। इमाम 31 रन अच्छा खेल रहा था तो वो आउट हो गया, आउट बिहाइंड हो गया। तो ये क्रिकेट में चीजें हैं, मगर मेरे जहन में यही है, आपको फकर को 100% खिलाना और पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ठीक है जी। साजिद खान साहब, चूंकि अभी हमें ब्रेक की जानिब जा रहा है, ब्रेक लेते हैं जनाब, और ब्रेक के बाद आते हैं तो फिर मजीद चेंजेस जो पाकिस्तानी टीम उनके लिए क्रूशल बन चुकी है अगले मैच के लिए, वो क्या होने चाहिए, इस पर बात करेंगे अपने एक्सपर्ट से। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन इन खेल का जुनून। और जनाब वर्ल्ड कप की क्रिकेट की खुसूसी ट्रांसमिशन आप मुलाहिजा कर रहे हैं। जैसे हम बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले, साजिद खान साहब, अहमद कुरैशी और एजाज वसीम बाकरी हमारे पैनलिस्ट हैं। तो वापस चलते हैं अपने क्रिकेट एक्सपर्ट्स की जानिब और उनसे जानते हैं कि जनाब क्या होने जा रहा है आगे के मैचेस में। और सबसे पहले हम जैसे साजिद खान साहब से बात कर रहे थे, मैं चाहूँगी कि अहमद कुरैशी का टेक इस पर ले लेते हैं। अहमद, जो चेंजेस साजिद खान साहब ब्रेक पर जाने से पहले जिनके बारे में बात कर रहे थे, और उनमें एक फ़खर इमाम की बात हो रही है, वो हम अक्सर और बेशतर जगह मुख्तलिफ जगहों पे सुन रहे हैं, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे जितने भी हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं और क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं जो करीब से जानते हैं क्रिकेट को, वो ये बात करें कि फ़खर को खिलाना बड़ा ज़रूरी है। आप क्यों समझते हैं? आप समझते हैं कि एक तो पहले कि ये अग्री करते हैं इस बात से कि फ़खर इमाम को अगले मैच में होना बहुत ज़रूरी है, और अगर है तो उसकी क्या रीज़न है? देखिए, मेरे ख्याल में इमामुल हक को ड्रॉप करके या फ़खर जमान को ला सकते हैं, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक ने जो परफॉर्मेंसेस दी हैं और उनकी परफॉर्मेंस की बेस पे तो आप उनको बाहर नहीं कर सकते। अब फ़खर और इमाम की जहाँ तक बात आ जाती है, तो देखें इमाम और फ़खर दोनों ही स्ट्रगल करते रहे हैं, लेकिन हमने ये देखा है कि इमाम का पिछले कुछ मैचेस में
कॉन्फिडेंस लेवल भी नीचे आया है, और दूसरा वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, वो बस अपने उसमें लगे रहते हैं 20-25 रन 30 रन किसी तरह मेरे हो जाएं, और उनकी वजह से फिर रन रेट पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो मेरे ख्याल में अगर हमने चांस ही लेना है दोनों बैट्समैनों के साथ, तो फिर फ़खर जमान ज़्यादा सूटेबल ऑप्शन है। एक मैच विनिंग प्लेयर तो है वो, उन पे आपको ये आस उम्मीद तो है कि अगर वो खड़े हो गए तो वो आपको मैच साइड पे करा सकते हैं। दूसरी, अगर हम कुछ मजीद प्लेयर्स की बात करें तो मेरे ख्याल में शादाब या नवाज में से किसी एक को ड्रॉप करके उसामा मीर को खिलाना ही पड़ेगा अब, क्योंकि ये दोनों कंसिस्टेंटली फेल होते आ रहे हैं। दोनों ही जो है दरमियान के एवरेज में विकेटें लेने में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। आमना अगर हम देखें ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बॉलिंग को, ठीक है, तो बॉलिंग का थोड़ा सा मसला ये है कि नसीम शाह थे पहले आपके पास, वो उनकी इन स्विंग और आउट स्विंग विद द पेस थी, बड़ा कंट्रोल था उनका। वो क्या करते थे, विकेट्स ले ना ले लेकिन वो डॉट करा करा के ना तो ऑपोजिशन पे एक प्रेशर बिल्ड कर देते थे, जिस प्रेशर की वजह से फिर ये होता था कि शाहीन भी विकेटें ले लेते थे, आपके स्पिनर्स भी विकेटें ले लेते थे। लेकिन अभी नसीम नहीं है, तो फिर हमने देखा है कि वो वाला जो खला है वो भी तक पूर्ण नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल में अब शाहीन पे भी और फास्ट बॉलर्स पे भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। अब तो देखें ना, वही बात है कि हमारे फास्ट बॉलर्स भी एक्सपोज हो गए हैं। सारी दुनिया को ये पता है कि शुरू के 10 ओवर्स इनको अगर हमने विकेट ना दी तो दरमियान में इनके पास कुछ भी नहीं है। तो अब टीम्स हमारे अगेंस्ट ये टैक्टिक भी करती हैं कि शुरू में थोड़ा स्लो खेल लेती हैं, विकेट्स बचाती हैं, और उसके बाद जैसे ही बॉल पुराना होता है तो फिर वो हमारी कुटाई लगानी शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारे जो स्पिनर्स हैं वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। और दरमियान में हमने देखा है 18वें से 35वें ओवर तक हम बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, और वन डे आपका बनता भी यहीं से है और बिगड़ता भी यहीं से है। तो ये चेंजेस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अभी मुझे नहीं पता एजाज वहीं पे है, अगर उनको मेरी आवाज आ रही है तो मैं एजाज में पिछले 1-2 दिन से सुन रहा हूँ कि जो प्लेयर्स बीमार हुए हैं, सो उनमें से किसी को बाहर करके तो आईसीसी के पैनल के अप्रूवल के बाद अबरार को भी खिलाया जा सकता है। इस बात में कोई है हकीकत? अहमद एजाज से हम ना रिकनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। साजिद खान साहब बड़ा हंस रहे हैं और हेड नोट कर रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन अभी अब्बास शबीर हमारे रिपोर्टर भी हैं, खिलाड़ी हैं और एक्सपर्टीज़ भी अपने देंगे, इस पर शेयर करेंगे हमारे साथ अपना एनालिसिस भी, तो उनको भी शामिल एक गुफ्तगू कर लेते हैं। अब्बास, क्या खबरें आ रही हैं? अभी अहमद ने एक सवाल उठाया है कि हमारे बीमार हैं, और ये कहा जा रहा है कि अगर कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है तो क्या इब्रार के चांसेस हैं अगली गेम में? देखिए, हमने बीमारी के इशू को बहुत ज्यादा फ्लेयर अप कर दिया है। वेदर चेंज होता है, किसी भी आप कंट्री में जाते हैं, एक शहर से दूसरे शहर में जब जाते हैं तो ये एक नेचुरल चीज है कि कोई ना कोई ऐसी चीज, बुखार हो जाता है, गला खराब हो जाता है। आज जो हमने नेट्स के अंदर देखा, 16 प्लेयर जो है वो नेट्स के अंदर भरपूर तरीके से उन्होंने ट्रेनिंग की है। माइट बी देयर विल बी अ चेंज, और चेंज बनता भी है, और हमारी इतलात के मुताबिक चेंज होना भी है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में। लेकिन फाइनल 11 के हवाले से कल ही हतमी फैसला होगा। एक स्पिनर होगा टीम अच्छा, में। आप कह रहे हैं कि हाँ, चेंजेस होना बनता भी और चेंजेस होंगे भी, लेकिन ये कल प्लेइंग 11 का ऐलान होगा। लेकिन आपके ख्याल में आपके ज़राए अभी क्या बता रहे हैं, वहाँ से क्या खबरें हैं कि वो कौन सा चेंज होगा? देखें, शादाब के हवाले से कहा जा रहा था कि शादाब को शायद रेस्ट किया था, लेकिन आज जो हमने प्रैक्टिस सेशन में देखा कि शादाब से 20-25 मिनट शादाब ने नेट्स के अंदर बैटिंग भी की है। एक स्पिनर की हमें जरूरत है, माइट भी एक स्पिनर टीम के अंदर इंडक्ट करें। फखर जमान और इमाम के हवाले से अभी तक कोई चीज फाइनलाइज नहीं हुई। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि बीमारी के हवाले से जो बातें की जा रही थी कि वायरल इन्फेक्शन है, पूरी दुनिया के अंदर खबरें छप गई, टीम का मोराल डाउन हो गया कि इतने प्लेयर बीमार हो गए। ये एक सीजनल बुखार था कुछ प्लेयर्स को, और अब तमाम प्लेयर जो हैं, अभी इजाज वकील बाकरी भी हमें बता रहे थे कि प्लेयर जो है वो मुकम्मल तौर पे अब फिट हो चुके हैं। और आज नेक्स्ट सेशन में हमने खुद देखा प्लेयर्स को कि भरपूर तरीके से उन्होंने ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया है। कल अब ऑप्शनल ट्रेनिंग रखी गई है, कल फुल ट्रेनिंग टीम करेगी भी नहीं। कुछ प्लेयर्स आएंगे प्रैक्टिस के लिए और बाकी रेस्ट करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी बाबर आजम की, जो होती है मैच से पहले कैप्टन की, उसमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। पूछा भी जाएगा कि कौन कौन से उनके माइंड में है कि कौन कौन से प्लेयर्स को फाइनल 11 के अंदर डालना चाहिए। तो टीम मैनेजमेंट ने फैसला करना है, ये फैसला कर लिया जाएगा।
लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को मैं ज्यादा बेहतर समझता हूँ ऑस्ट्रेलिया से। आज ऑस्ट्रेलियन टीम की प्रैक्टिस थी, हमने वो भी देखी, तो इसलिए होप फॉर द बेस्ट। पाकिस्तान इंशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया से ये मैच लाजमी जीतेगा क्योंकि ये डिसाइसिव मैच है। अच्छा अब्बास, आपने जो गुफ्तगू की साउथ शकील से, वो तो काफ़ी पुरज़म दिखाई दे रहे हैं। ये ऐसा ही एतमाद बाकी खिलाड़ियों में भी था, वो आपको दिखाई दिया? अगले मैच को लेके कितने कॉन्फिडेंट थे, क्या उनके तासुरात थे अगले मैच को लेके, कुछ शेयर करेंगे इस हवाले से? बिल्कुल जी, सब कॉन्फिडेंट हैं, सब एज ए यूनिट खेल रहे हैं यहाँ पर, और सब पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं और जीतने के लिए खेल रहे हैं। अगर इंडिया से शिकस्त हो गई तो हमें इतना मायूस नहीं होना चाहिए। अभी लॉन्ग वे टू गो है, अभी बहुत बड़ा टूर्नामेंट बाकी है। इसके बाद हमारे 5 मैचेस हैं, और ये जो अपसेट्स हुए हैं, अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हराया है और नेदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराया है। इसके बाद कल का मैच अगर पाकिस्तान जीतता है तो पाकिस्तान की पोजीशन बेहतर होगी, और आइंदा जो आगे मैच है अफगानिस्तान का, बेशक वो मैच थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा क्योंकि 4 स्पिनर्स के साथ अफगानिस्तान खेल रहा है, और पाकिस्तान के लिए एक टास्क होगा, एक चैलेंज होगा चेन्नई की विकेट के ऊपर अफगानिस्तान के साथ खेलना। लेकिन पाकिस्तान की टीम बहुत बेहतर टीम है, बहुत बेहतर टीम है। हम इंडिया से हारने के बाद में मायूसी का शिकार हुए में सही, हमें अच्छा सोचना चाहिए और टीम को बकअप करना चाहिए। इस वक्त हमारी कौमी टीम को बकअप की जरूरत है, ना कि तनकीद की जरूरत है। कुछ लोग पाकिस्तान में बैठ के खामोखा तनकीद कर रहे हैं, खामोखा वायरल इन्फेक्शन की बातें कर रहे हैं। अब्बास बिल्कुल ऐसे ही, जो ये जो वायरल इन्फेक्शन वाली खबरें थी, इसमें आप जो कह रहे हैं ना कि टीम का मोराल डाउन हो रहा है, पूरी नेशन का हो चुका था, पूरी कौम परेशान हो गई थी कि भाई ये क्या हो गया, हॉल उठ रहे थे हमें। साजिद खान साहब, एक तो ये वाली चीज़ थी जिसने डरा दिया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खिलाड़ी तमाम जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, रिकवर्ड हैं। ये कहा जा रहा है अब्दुल्ला शफीक के बारे में कि भाई उनके 80% चांसेस है अगले मैच में अपेयर होने के। लेकिन सारफ गंगोली साहब इंडिया का एक बहुत बड़ा नाम है, उनकी जानिब से ये पेशगोई की गई है। उन्होंने ये कहा कि जो पाकिस्तानी टीम है, अगर अब की पाकिस्तानी टीम देखी जाए और अगर पुरानी पाकिस्तानी टीम की बात की जाए, वो कहते हैं कि हम पहले वाली जो टीम्स के साथ खेल चुके हैं वो कई गुना कई दर्जे बेहतर है इस पाकिस्तानी टीम से, और वो नहीं देख रहे उनको सेमीफाइनल में, पाकिस्तानी टीम को। वो इंडिया को देख रहे हैं सेमीफाइनल में, लेकिन हमें सेमीफाइनल में जाता हुआ भी नहीं देख रहे। आप अगर ये करते हैं, देखिए अब्बास भाई ने बहुत चीज को कवर किया, एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, बड़ा एक्सपीरियंस रखते हैं। जैसे अहमद कुरैशी बात करें आप ना, बात सिंपल सी है, क्रिकेट कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, ये डे के ऊपर है। टीम जेल होके खेले, टीम एक गेम है। जो गोली बात कर रहे हैं, दादा बात कर रहे हैं, और दादा यकीनी तौर पर उस दौर की बात करें जो 90 के दौर, जो डिफरेंट चैनलों में बैठे हुए अपनी दुकानें चमका रहे हैं, अपनी लॉबियां बना रहे हैं, चंद पसरों को इन्वॉल्वमेंट कर। आमना, अब्बास भाई और अहमद भाई, आपको एक खबर ब्रेक करना चाह रहा हूँ, अगर आप लोग चाहें तो कर दूं। देखिए खबर ब्रेक, ये मेरे अपने जराए कह रहे हैं, जो मौजूदा चीफ सिलेक्टर है वो अपने इस काम से खुश नहीं है। मेरे अपने जराए 100% ये कह रहे हैं, जो पाकिस्तान के मौजूदा चीफ सिलेक्टर हैं वो क्या तो बैक स्टेप कर जाएंगे। ये मैं आपको अंदर की के इस प्रोग्राम में खबर दे रहा हूँ। बाकी अब्बास भाई, क्या तनकीद की वजह से जो उन पे तनकीद होती है अक्सर बहुत ज्यादा, तो वो बहुत ज्यादा तोपों का रुख उनकी तरफ हो गया है, और उनके जो सिलेक्शन में वो, ये मेरे जराए बता रहे हैं, उनको फ्री हैंड काम करने नहीं जा रहा। जैसे अहमद कुरैशी ने बात की, अब्बास भाई ने बात की, देखें कि एजाज बात करें, मैं आपको डंके की चोट पे कह दूं, अबरार को तो इनको खिलाना ही खिलाना है। आप ये एक मैच का चांस ले लें, एक मैच का चांस ले लें। देखिए एक मैच में आप शादाब को खिलाएं, नमाज को ड्रॉप करें, और एक आध प्लेयर जो आपको 15 जो खिलाड़ी हैं इसमें से आउट करके अबरार को करके आपकी बॉलिंग पूरी हो जाएगी। अफगानिस्तान के मैच के लिए 3 स्पिनर आपके पास बाइंड साइड से जाना है आपने, तो ये ज़हनी तौर पे रखें। देखिए उसामा मीर हमने 200 दफा कर दिया है, उसामा मीर को भी कल हम 20 तारीख को चेक कर लेंगे। अगर आपने शादाब को खुदा ना खासा ड्रॉप कर दिया, तो शादाब तो रेगुलर 2 साल से क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं ना, अगर बॉलिंग में नहीं करते, फील्डिंग में करते हैं, बैटिंग में कर देते हैं, मगर यहाँ पर अगर खुदा ना खासा उसामा मीर को खिला दिया, वो बैकफायर पे, नवाज तो वैसे भी बॉलिंग नहीं कर रहे, तो प्लस पॉइंट ये है एज ए क्रिकेटर, एज ए कोच, ऑस्ट्रेलिया राइट आर्म तो इतना अच्छा नहीं खेलता, तो आप शादाब को खिलाएं, उसामा मीर को खिलाएं। जहां तक उसकी बात ने भी बात की, फकर एक मैच विनिंग प्लेयर है, हमारी भी ख्वाहिश है और एक फ्रेंचाइज की भी ख्वाहिश है अब्दुल्ला शफीक और फकर ओपन करें, ये बात तो माननी पड़ेगी। ये फ्रेंचाइज का बड़ा अहम रोल है क्रिकेट में। बिल्कुल अहमद, इब्रार को होना चाहिए अगली गेम में, जैसे साजिद खान साहब कह रहे हैं कि भाई
मोहम्मद नवाज को ड्रॉप करके तो इब्रार को रखना बनता है। देखिए अबरार को तो शुरू से ही होना चाहिए था, और अबरार को तो लास्ट ईयर T20 वर्ल्ड कप में भी होना चाहिए था। अबरार का एक पाकिस्तान क्रिकेट टीम की प्लेइंग 11 में ना होना, ये तो सिलेक्शन कमेटी पे भी सवाल है और कप्तान की भी गेम अवेयरनेस पे सवाल है। देखें उस दिन जो इंग्लैंड और अफगानिस्तान का मैच हुआ, वहां पे जो अफगानिस्तान के बकेट में आया है पूरा मैच, वो कहाँ से आया है? वो मुजीब के स्पेल से आया है, और मुजीब एक मिस्ट्री स्पिनर है। पूरी दुनिया अपने मिस्ट्री स्पिनर्स को कैरी करती है, क्योंकि मिस्ट्री स्पिनर अगर चल जाए तो वो मैच आपका चुटकियों में साइड पे कर देता है। और अबरार तो ऑलरेडी ये प्रूव कर चुका है, इंग्लैंड के खिलाफ उसने जब डेब्यू किया तो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो सारी दुनिया के सामने है। हम लोग ये कितने अरसे से बात करते आ रहे हैं कि उसको टीम में होना चाहिए, और मेरे ख्याल में कि इन पिचेस पे अबरार एक बहुत जबरदस्त ऑप्शन साबित हो सकता है। वो एक इम्पैक्ट बॉलर है, और खास तौर पे जो आगे हमारे मेजर मैचेस आ रहे हैं उनमें अबरार को लाजमी होना चाहिए। ठीक है, अब्बास के साथ भी बात करते हैं। अब्बास, ये अभी जो कल मैच होना है इंडिया और बांग्लादेश का जो हम देखने जा रहे हैं, इसमें अगर देखा जाए तो बांग्लादेश का रिकॉर्ड वर्ल्ड कप में इंडिया के अगेंस्ट अच्छा रहा है। तो कल का मैच, इसके बारे में आप क्या पेशन गोई करेंगे? इंडिया कल हरा देगा भी जो उसकी फॉर्म देखी जाए, अगर ये रिकॉर्ड तोड़ देगा? होम ग्राउंड पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इंडिया को अपने इस होम ग्राउंड पर हराना बहुत मुश्किल होगा बांग्लादेश के लिए। साजिद भाई ने बड़ी एक खबर दी है आपको। इस खबर की अगर मैं कंटिन्यूटी की बात करूं तो ये खबर मैंने दी के इंजमामुल हक पहले भी थोड़े से नाखुश थे, लेकिन ज़का अशरफ साहब ने उनको मनाया था, क्योंकि उनका ये मुतालबा था कि उनके काम में कोई मुदाखलत ना करे, लेकिन उनके काम में मुदाखलत हो रही थी। अब ये दोबारा से जो साजिद भाई बात कर रहे हैं कि शायद इंतजाम स्टेप डाउन कर जाए, काम पे मुदाखलत हो रही थी या सिलेक्शन पे सवाल उठ रहे थे? मेरा नहीं ख्याल कि वर्ल्ड कप से पहले अभी इंतजाम कोई ऐसा स्टेप उठाएंगे। इंतजाम एक बार वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले शाम 7 साढ़े 7 बजे का टाइम था। इंतजाम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, ये मैंने खबर भी रिपोर्ट की थी, बोल टीवी ने खबर चलाई भी थी कि इंतजाम स्टेप डाउन करने वाले हैं। लेकिन ज़का अशरफ साहब ने, चूंकि वो ज़का अशरफ के कहने के ऊपर ही वो क्रिकेट बोर्ड को उन्होंने ज्वाइन किया था, तो ज़का अशरफ के कहने के ऊपर वो रुके थे, और ये वहां पर गारंटी दी गई थी कि उनके काम में किसी किस्म की मुदाखलत नहीं की जाएगी। लेकिन क्रिकेट में आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर हमेशा से कोई ना कोई, ये जिस तरह हम बात करते हैं, बार बार ये बातें आती हैं कि दोस्ती यारी का अंतर है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपनी बात मनवाता है, इसको डाल दें इसको डाल दें। तो इंतजाम एक बड़े सादे से आदमी है। इंतजाम का अगर आप कैरियर देखें तो एक लेजेंड है और बिल्कुल साफ सुथरा उनका कैरियर है। उनकी यही डिमांड थी कि मेरे काम में मुदाखलत ना की जाए, जो मैं कह रहा हूँ, जो टीम में दे रहा हूँ वो खिलाई जाए। और इंतजाम ने यहाँ पर भारत का दौरा भी किया था 3-4 दिन के लिए, और फिर वो वापस भी चले गए थे। तो अभी ये कंट्रोवर्सीज जो हैं ये पाकिस्तान टीम के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। पाकिस्तान टीम इस वक्त भारत में मौजूद है। अभी जो कंट्रोवर्सी चलती वायरल इन्फेक्शन की, वो हम कंटिन्यू कर रहे थे उस बात पे, और बता रहा था कि ऑस्ट्रेलिया के अखबारों के अंदर भी ये खबरें छपी हैं। ऑस्ट्रेलिया से एक दोस्त ने मुझे फोन किया कि ऐसी कोई बात है, तो मैंने कहा नहीं यार, ऐसी कोई किसी किस्म की कोई बात नहीं है। ठीक है, सीजनल बुखार तो एक नेचुरल चीज है, किसी को किसी वक्त भी हो सकता है, लेकिन अगर ये वायरल इन्फेक्शन वाली जो बातें हैं, ये तो बड़ा सीरियस बात है। और उससे अगर 4-5 प्लेयर्स की ये बात और मेन प्लेयर्स की ये बात हो जाए तो फिर वाकई पाकिस्तान टीम में खेलना किसने? तो ये इस किस्म की खबरें थी, लेकिन ये तासुर बिल्कुल गलत है। तमाम, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि हमें टीम को बिल्कुल ठीक है, हमारे प्लेयर्स दे आर फाइन। आप ये के खिलाफ और वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, आप देखेंगे पाकिस्तान टीम कमबैक करेगी। ठीक है, साजिद खान साहब, वी हैव लाइक 3 मिनट्स लेफ्ट, तो मैं चाह रही हूँ कि आप पहले कल के मैच की हम थोड़ा सा बात कर लें। अगर इंडिया और बांग्लादेश, जिस तरह से अब्बास भी कह रहे हैं कि उनका होम ग्राउंड है इंडिया का, और इंडिया की जो अगर परफॉर्मेंस देखी जाए और जिस तरह से उनकी अभी फॉर्म है, मौजूदा फॉर्म को देखते हुए, कितने चांसेस हैं इंडिया के जीतने के, और कितने चांसेस है कि बांग्लादेश अपने जो रिकॉर्ड है अगेंस्ट इंडिया इसको बरकरार रख पाएगा?
देखिए अब्बास भाई ने बहुत प्यारी बात की, आमना जैसे अहमद बात करें, जैसे हमारा पैनल बात करें, इंडिया और बांग्लादेश का कोई मैच नहीं है। एशिया कप को अगर मंजर नजर रखें तो बांग्लादेश का और इंडिया का मैच हुआ तो बांग्लादेश वो मैच जीती थी। तो आपको याद होगा क्रिकेट में कोई भी कह नहीं सकता अपसेट अब तक इंडिया का नहीं हुआ। मैं एज ए क्रिकेटर एज ए कोच चाहूंगा, मेरी ख्वाहिश है कल बांग्लादेश तारीख दोहराए और इंडिया को हरा दे, और बांग्लादेश हरा सकती है और हराने भी चाहिए कि गुरूर का सर टूटे। ऐसे उनकी टीम तो बहुत अच्छी है, हर टीवी में हर शोबे में आउटस्टैंडिंग है। उनके प्लेयर 200-300 ओडीआई खेले हैं, 15-15 हजार रन बना चुके हैं। मगर क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है और डे कल यकीनी तौर पर ख्वाहिश के साथ मैं ये करूंगा बांग्लादेश उनको हरा दे। कोई अब तक अपसेट इनके साथ होना चाहिए और होया भी है, जो एशिया कप में हुआ है उन्होंने किया है। मगर वहां पर उनका बांग्ला जब मेहदी पे बहुत ज्यादा उनकी टीम डिपेंड करती है। मेहदी उनके जो मेन प्लेयर है बांग्लादेश के, और उनकी टीम भी बहुत ही ज्यादा उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखा सकी, वर्ल्ड कप में दिखाना चाहिए। 12 अच्छा हमारी इंडिया पे प्रेशर तो रहा है बांग्लादेश का, ये तो बात है। अहमद, टीम पाकिस्तान की तरह कहीं बांग्लादेश नर्वस तो नहीं हो जाएगी इंडिया के सामने? होम ग्राउंड है, क्राउड है, शोर शराबा है, और उसमें एकदम परफॉर्म करना, वो भी इंडियन टीम जो इस वक्त बेस्ट फॉर्म में हमें दिखाई दे रही है। कल क्या होने जा रहा है? कुछ हो जाएगा, कुछ अनसर्टन चीजें हो जाएंगी? अच्छा, जब साजिद भाई ने कहा ना कि अल्लाह करे इंडिया हारे, तो आपका जो दिल से आमीन निकला है, मुझे यकीन है वो सीधा अर्श पे हमारे भाई कबूल हो गया होगा। अच्छा, जहाँ तक बात है मैच की, तो देखिए नो डाउट इंडिया स्ट्रॉन्ग टीम है, कॉम्बिनेशन भी उनका स्ट्रॉन्ग है, जीतती भी आ रही है, कॉन्फिडेंस उनकी तरफ है। 60 इंडिया, 40 बांग्लादेश। लेकिन बांग्लादेश की जो परफॉर्मेंस है, जैसे साजिद भाई ने कहा, मेहदी पे बहुत डिपेंड करती है, और उसके साथ साथ लिटन दास का स्टार्ट कैसा होता है, वो अपनी टीम को स्टार्ट कैसा देते हैं। लिटन दास या शैंटो में से अगर एक भी चल गया तो वो फिर मैच साइड पे कर सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए फैक्ट्स की बेस पे, तो मेरे ख्याल में इंडिया को एज हासिल है बांग्लादेश पे। और मैं चाहूँगी कि इस पर भी कमेंट कर दें, जैसे कहा जा रहा है कि इंडियन टीम 100% सेमीफाइनल में नज़र आएगी हमें। आप समझते हैं कि 100% इंडियन टीम दिखाई देगी और पाकिस्तानी टीम के चांसेस बहुत लो हैं? सारफ गंगोली साहब ये बातें कर रहे हैं, अब इसमें क्या कमेंट हम करें, आप बताएं। देखिए बात ये है आमना कि ये अब गायब का इल्म तो अल्लाह ताला के पास है, हम में से किसी के पास नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में मैं देख रहा हूँ, मैं इंडियन कुछ चैनल्स पे भी बैठा तो वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं इस वक्त। और क्या गारंटी है, चलिए सेमीफाइनल तक तो आपकी टीम चली जाएगी, और अगर सेमीफाइनल ही हार गई तो फिर वर्ल्ड कप कैसे जीतेगी? मेरे ख्याल में भी पूरा टूर्नामेंट पड़ा हुआ है, अभी महीना पड़ा हुआ है। आप किसी भी टीम को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। आज से हफ्ता पहले कोई नहीं कह सकता था कि अफगानिस्तान इंग्लैंड को हराएगी, कोई नहीं कह सकता था कि नीदरलैंड साउथ अफ्रीका को हराएगी। ये चीजें भी हुई हैं, तो मेरे ख्याल में इंडिया शायद हमें फाइनल में भी ना नजर आए। फाइनल जितना दूर की बात है। बिल्कुल सही कहा आपने अहमद। साजिद खान साहब और हमारे साथ अब्बास शबीर थे, जाज वसीम इस आज ट्रांसमिशन का हिस्सा थे। आप सबका शुक्रिया अदा करेंगे जनाब। जिस तरह से कहा जाता कि क्रिकेट इज़ द गेम ऑफ नर्व्स, जिसने अपने आसाब पर काबू पा लिया तो वो जनाब कामयाब रहेगा। तो इसी के साथ हमारी आज की ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हुआ चाहता है। इंशाल्लाह कल फिर 11 बजे क्रिकेट खेल का जुनून के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।